चलो, आई थिंक सेकंड मेथड सबके क्लियर हो गई होगी। सेकंड मेथड में किसी को डाउट नहीं है ना? सेकंड मेथड में किसी को डाउट होना चाहिए नहीं, ठीक है? ओके, अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं समझना, हम यहाँ पर देखने वाले हैं फर्स्ट मेथड एक बार फिर से देखने वाले हैं। और फर्स्ट मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन तो की हुई है ऑलरेडी, है ना? एक काम करेंगे अभी हम एक काम करेंगे, ठीक है? जो फर्स्ट मेथड है ना, उसके फर्स्ट मेथड जो है उसमें मैंने आपको बेसिक भी बताया। पहला बेसिक क्या बताया, कैसे सिमिलर मतलब कैसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ये बताया मैंने, ठीक है? उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि 30 डिग्री का एंगल या फिर 60 डिग्री का एंगल कैसे ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक ऐसा लाइन था ना अपना, ए और बी था यहाँ पे, जो कि 7.6 था, उसको कैसे डिवाइड करना है, वो सब चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है? ऑलरेडी बता दी है मैंने, आप मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है? फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, तो आप लोग अच्छे से अटेंशन पे करके इसको समझो, ठीक है? और मैं थोड़ा सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है? सो दैट आप इसको समझ सको अच्छे से। आई एम टेकिंग सिंपल एग्जांपल, ओके? तो यहाँ पे आप लोग सुनना, इसको सिंपल एग्जांपल में ले रहा हूँ, ओके? अभी अभी समझो, देखो मैं सिंपल एग्जांपल में क्या कर रहा हूँ, मैं जैसे कि मैंने आपको बोला था, जैसे कि देखो मान लो कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, मान लो कि ये जो लाइन है ए बी है, ठीक है? और ए बी लाइन है वो मान लो कि 10 सेंटीमीटर की लाइन है, ठीक है? और ये जो 10 सेंटीमीटर की लाइन है, मैं कौन सी मेथड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेथड 1 में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मेथड 1 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? मैं आपको मेथड 1, पहली मेथड। तो मान लो कि ए बी 10 सेंटीमीटर की लाइन है। अभी आपके पास स्केल हो तो आप लोग डेफिनेटली 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ही दो, फटाफट से कर दो, आपका उतना टाइम कम जाएगा, ठीक है ना? चलो, तो 10 सेंटीमीटर की लाइन आप ड्रॉ कर दो और एकदम इजीली समझ में आएगा। मैं एकदम पैरेलली आपके साथ आगे बढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा स्पीड रखना बस, ठीक है? आई होप आई एम ऑडिबल टू यू क्लियरली, ओके? चलो, तो 10 सेंटीमीटर की आप लोग पहले लाइन ड्रॉ कर दो। आई होप सबने ड्रॉ कर दी होगी। ओके, अभी क्वेश्चन मान लो कि ऐसा है कि मुझे ये 10 सेंटीमीटर की जो लाइन है उसको 2 जैम 3 के पार्ट में डिवाइड करना है। कौन से पार्ट में डिवाइड करना है? 2 जैम 3, ठीक है? 2 जैम 3 के पार्ट में डिवाइड करना है। उसका मतलब क्या हुआ समझना, इसका मतलब समझते पहले। 2 जैम 3 के पार्ट में डिवाइड करने का मतलब क्या है? मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है, मान लो कि ये पॉइंट है, लेट अस से एक पॉइंट है एम। कौन सा पॉइंट है? एम, ठीक है? अभी समझो, इसको समझो, ये मान लो कि मेरी पूरी लाइन कितने सेंटीमीटर की है? 10 सेंटीमीटर की है। तो ये जो ए से लेके एम है ना, वो कितना होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर, सोचो। और एम से लेके बी कितना होना चाहिए? 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यदि ऐसा हो गया तो मेरा काम हो गया। सोचो आप, इतना समझ में आया कि नहीं आया? इसमें ये तो एकदम सिंपल है समझने के लिए। हम्म इतना समझ में आ गया? मतलब ये हमको करना है, हमको ये पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, ये जो एम पॉइंट है ना, ये हमको आइडेंटिफाई करना है कि ये कहाँ आएगा, जिससे कि मेरी 10 सेंटीमीटर की लाइन जो है वो 2 जैम 3 में डिवाइड हो जाए। अभी 2 जैम 3 मतलब क्या होगा? यहाँ पे कितना होगा? 4 होगा ना, और ये कितना होगा? 6, क्योंकि आप देखो रेशियो करो, 4 जैम 6 करो तो कितना हो गया? 2 जैम 3 हो गया। सोचो आप, इतना समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? अभी हमको ऐसा एम पॉइंट फाइंड करना है और वी आर यूजिंग विच मेथड? हम मेथड 1 यूज करने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? मैंने आपको बोला हुआ है पहले ही हमको रफ फिगर ड्रॉ करनी है। अभी मैं परफेक्टली ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है विद द हेल्प ऑफ स्केल। यू आर टू टेक ए बी एज 10 सेंटीमीटर। उसके बाद याद करो, यहाँ से कोई भी एक एक्यूट एंगल लो, ठीक है? आपको जो मर्जी आए। नॉर्मली हम कौन सा ले लेंगे एंगल? यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल हम यहाँ पे ले लेंगे। बोलो हाँ कि ना? 30 डिग्री का हम यहाँ पे एंगल ले लेंगे। तो आप लोग एंगल देखो, आप लोग अभी डायरेक्टली प्रोटेक्टर की मदद से भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो यूज डायरेक्टली प्रोटेक्टर, ठीक है? तो यूज इट एंड ड्रॉ द 30 डिग्री एंगल, और ऐसे करके ये लाइन को आगे जाने दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे जाने दिया आपने, ठीक है? ओके, अभी चलो इतना हो जाने के बाद मेरे को बताना, हो जाए उसके बाद मेरे को बताना। कर दिया? इतने आपने इतना कर दिया? चलो, आई कैन सी योर स्क्रीन दैट यू आर डूइंग, प्लीज एवरीवन शुड डू। कर दिया? आई कैन सी, ठीक है? यही तो होता है ना प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, ठीक है? ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। देखो अभी समझना यहाँ पे, देखो हमको क्या करना है, 2 जेम 3 में डिवाइड करना है ना, 2 जेम 3 में ए बी को, मतलब टोटल कितने पार्ट हो गए ये देखो यहाँ से समझना, रफ फिगर में समझा रहा हूँ मैं आपको। ये देखो ये यहाँ पे देखो, एक सेकंड, देखो यहाँ पे देखो, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट, ठीक है, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 पार्ट आ गए, और फिर ये तीसरा पार्ट, ये चौथा पार्ट, और ये 5वां पार्ट। समझ में आ रहा है? उसमें हमको यहाँ पे 2 पार्ट अलग करने हैं ऐसे करके, और यहाँ पे 3 पार्ट अलग करने हैं, ऐसा कुछ करना है। तो मैं क्या करूंगा, समझ में आ रहा है? अभी आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है, सिंपल है। क्या करेंगे हम, ये जो हमने एक्यूट एंगल ड्रॉ किया ना, उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने इक्वल पार्ट में? 5 इक्वल पार्ट में हम उसको डिवाइड कर देंगे, और वो आपको करना आता ही है, आपने मेथड 2 किया हुआ है। यहाँ पे आप अपना राउंडर रखोगे, पॉइंटर रखोगे, उसको पहले 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मान लो कि मैं उसको नाम दे रहा हूँ ए क्यू, मान लो, चलो ए पी देते हैं, ए पी। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, P1 P2 P3 P4 और P5। और ये ड्रॉ करना आपको आता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ड्रॉ करना आपको आता है, इसमें आपको कोई नहीं। आई होप आप लोगों ने किया ये, मैं वेट कर रहा हूँ, डोंट वरी, ठीक है। कर दिया इतना आप लोगों ने, इक्वल पार्ट होने चाहिए, और इक्वल पार्ट करना तो आता है ना सबको। एक बार यहाँ पे राउंडर रखो, उसके बाद जो रेडियसली वही चेंज करनी नहीं है, उसे ही आगे कंटिन्यूअसली बढ़ना है। किसी को समझ में ना आए तो तुरंत मुझे पूछो, तुरंत यू कैन आस्क, तुरंत पूछो मुझे। चलो हो गया इतना, आगे बढ़े। समझ में ना आए तो मुझे तुरंत पूछना, आगे बढ़े। ओके, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद मुझे करनी है यहाँ से जो बी है ना, ये बी, देखो क्योंकि यहाँ पे टोटल 5 पार्ट होने जाए, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरा 5वां पार्ट है ना P5, उसको मैं कनेक्ट कर दूंगा यहाँ से बी से। किससे कनेक्ट कर दूंगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन से यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दो। ये किया आप लोगों ने, इतना समझ में आया कि नहीं आया? ओके, अभी देखो, अभी मुझे इसके कौन से पार्ट, मुझे क्या करना है, मुझे 2 जेम 3 में 2 जेम 3 का रेशियो चाहिए ना मुझे रेशियो किसका चाहिए, 2 जेम 3 का मुझे रेशियो चाहिए ना मुझे। तो मुझे यहाँ पे किस में इंटरेस्ट है, मुझे ये दूसरे वाले पार्ट में इंटरेस्ट है। देखो ये वाला जो है ना यहाँ पे पार्ट, ये इसमें इंटरेस्ट है। मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये जो मेरा है ना P5, कौन सी लाइन, BP5 जो है, उसको पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा। कहाँ से, P2 में से। कहाँ से, P2 में से। समझ में आ रहा है? P2 में से मैं करूंगा ऐसा पैरेलल लाइन, यहाँ से ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पे। ओके, अभी क्वेश्चन यही है कि सर पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करें, क्वेश्चन तो यही होना चाहिए ना। और पैरेलल लाइन ड्रॉ करना मैंने आपको सिखाया, बहुत अच्छे से सिखाया पैरेलल लाइन ड्रॉ करना। आई होप आप लोगों को आता होगा। नहीं आता है तो देखो यहाँ पे कैसे करेंगे, पहले P5 को एक सेंटर बनाओ। अभी देखो यहाँ का जो P5 है वही यहाँ का कौन है, P2, बिकॉज हमको यहाँ से पैरेलल करना है ना ड्रॉ। तो यहाँ पे जो मेरा P5 पॉइंट है, ये पॉइंट है, यहाँ पे वही पॉइंट कौन है, मेरा P2 है। चलो आगे बढ़े। तो P5 के ऊपर से कोई भी रेडियस लो, और ऐसे करके एक आर्क बनाओ। देखो मैं आर्क बना रहा हूँ एक, दिख रही है आपको एक आर्क। वो आर्क जो है, यहाँ पे जो मिल रहे हैं ना, एपी रे को मिल रहे हैं ना, यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ मान लो कि M, और यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ मान लो N। ये समझ में आया, इतना समझ में आया? आप लोग करो पैरेलली, आई कैन सी यू। फ्यू ऑफ द स्टूडेंट जिसने अपने वीडियो ऑफ कर दिया वो तो मेरे को दिख नहीं रहा है, बट आई एम कैन सी मैनी ऑफ यू, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया? अभी हमको क्या करना है, हमको ये रेडियस चेंज करनी नहीं है। ये जो रेडियस है ना मेरी P5 से लेके M, देखो आप P5 से लेके M, ये P5 है और ये M है, ठीक है। तो ये रेडियस चेंज करनी नहीं है, और मुझे राउंडर कहाँ रख देना है, P2 के ऊपर रख देना है।
और P2 के ऊपर से भी मुझे वही उतनी ही रेडियस वाली ऐसे एक आर्क ड्रॉ करनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? किया आप लोगों ने कि नहीं की? बोलो, कर दी? हाँ कि ना? कर दी ना? ओके गुड साक्षी, कर दी ना? इतना समझ में आ गया ना? ओके, उसके बाद क्या करेंगे? देखो मैं आपके इसीनेस के लिए थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ, समझना 2 मिनट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे समझना, उसके बाद हम आ जाएंगे एम, और देखो हाँ यहाँ पे हम नाम दे देंगे टेम्पररी एम डैश। क्या नाम दे देंगे यहाँ पे? एम डैश। जहाँ पे ये आर्क मिल रही है ना, यहाँ पे हम नाम दे देंगे एम डैश, बिकॉज यहाँ पे हमने नाम दिया था एम, तो यहाँ पे हम नाम दे देंगे एम डैश। अभी यहाँ पे हम क्या करने वाले? एम के ऊपर अपना राउंडर रखने वाले हैं। ठीक है, और राउंडर को आगे पीछे करके ऐसी आर्क बनाने वाले हैं, मतलब कि ऐसे को देखो जो कि परफेक्टली एन में से पास हो। समझ में आ रहा है? परफेक्टली कहाँ से पास हो? एन के ऊपर से पास हो। बोलो हाँ कि ना? अभी देखो यहाँ पे जो एम पॉइंट था, आप लोग कर रहे हो पैरेलली, है ना? यहाँ पे समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो एम पॉइंट था ना यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? एम डैश पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, तो रेडियस चेंज करनी नहीं, रेडियस जो है ना यहाँ से अपनी रेडियस कितनी है? एम से लेके एन तक की रेडियस है। देखो आप एम से लेके एन तक की इतनी रेडियस से आपने ऐसा किया ना, देखो ये तो रेडियस उतनी रखनी है, बट सेंटर हो जाएगा एम डैश। ठीक है, और यहाँ से ऐसे कट कर दो। समझ में आ रहा है? तो ये जो पॉइंट मिला ना, उसको नाम दे दो टेम्पररी आप एन डैश। क्या नाम दे दो? एन डैश। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे क्या किया था हमने? P5 से एन को कनेक्ट किया था ना ऐसे, देखो ये लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा P5 का अकॉर्डिंगली कौन सा था? P2 था, और यहाँ पे क्या है? एन डैश। तो बस उसको ऐसे ही कनेक्ट कर दो आप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये जो दो लाइन है ना, ये वाली और ये वाली, दोनों आपस में कैसी होगी? पैरेलल होगी। होगी ही होगी, विदाउट एनी डाउट। बोलो समझ में आया कि नहीं आया इतना? ओके, अभी देखो, अभी तो बस खेल खत्म हो गया पूरा। अभी क्या है? देखो अभी ये ट्राइंगल देखो आप, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कौन सा ट्राइंगल, देखो A P5B। ये ट्राइंगल दिखा आपको? दिखा ट्राइंगल A P5 और B, ये ट्राइंगल देखा? ये ट्राइंगल में मैंने क्या किया? मान लो कि यहाँ पे मैं एक नाम दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने P नाम दिया था, याद करो। जहाँ पे ये मैंने लाइन ड्रॉ की ना पैरेलल, वो अपनी मेन AB है ना, AB, उसको जहाँ मिल रही है वहाँ पे नाम दे दो P। तो देखो ये जो ट्राइंगल है A P5B, उसमें सॉरी P नहीं, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ लेट अस से Q। क्या नाम दे रहा हूँ? Q। तो ये जो P2Q है ना, वो किसके पैरेलल है? P5B के पैरेलल है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोग? देखो ऐसा, क्योंकि हमने ड्रॉ किया ना, पैरेलल ड्रॉ किया ना हमने, हाँ कि ना? ठीक है, और देखो मैंने आपको ये ऑलरेडी बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है, क्या कि यदि मेरे ट्राइंगल के अंदर, मान लो यहाँ पे मैं कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लो ये लाइन है L, मान लो ये ट्राइंगल है ABC, मान लो यहाँ पे M और यहाँ पे N है, तो जितना रेशियो AM अपॉन MB का होगा, उतना ही रेशियो AN अपॉन NC का होगा, उतना ही रेशियो AN अपॉन NC का होगा। ये चीज मैंने आपको बार बार एक्सप्लेन किया, याद करो, हाँ कि ना? है ना? ये AM याद करो, ये तो थियरम भी हमने प्रूव किया ना, याद करो, याद है कि नहीं यार? द लाइन विच इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन, है ना, इंटरसेक्ट्स द अदर टू साइड द इक्वल रेशियो, ऐसा कुछ आपने स्टेटमेंट भी पूरा याद किया होगा, याद करो। याद आया कि नहीं आया? थोड़ा हाँ या ना कर सकते हो आप लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखो यहाँ पे यही है ना, यहाँ पे क्या है? मेरा ट्राइंगल टेढ़ा है, देखो ये ट्राइंगल टेढ़ा है, उसमें क्या है? ये दोनों पैरेलल है, मतलब क्या होगा? जितना रेशियो, समझना ध्यान से, समझना ये फिगर में ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ लिख रहा हूं मैं, जितना रेशियो मेरा AP2 अपॉन AP2 मतलब ये AP2 अपॉन P2 P5 का होगा, जो कि कितना है? 2/3 है। देखो यहाँ से ये पार्ट कितना है? 2 है ना, इसमें 2 बार कट किया ना हमने, तो ये पहला और ये दूसरा पार्ट है ना, और इसमें 3 पार्ट है, 1 2 और ये 3 पार्ट है। तो जितना रेशियो AP2 अपॉन P2 P5 का होगा, उतना ही रेशियो AQ अपॉन QB का होगा, उतना ही रेशियो AQ अपॉन QB का होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? आई थिंक अभी समझ में आ गया कि नहीं आया? अभी भी हो गया ना? मतलब क्या किया मैंने, क्या किया? ये जो मेरी 10 सेंटीमीटर वाली लाइन थी ना, ये पूरी AB मेरा कितना था? 10 सेंटीमीटर की थी कि नहीं थी? उसको मैंने क्या किया? 2/3 में मैंने सक्सेसफुली डिवाइड कर दिया।
और जब इसको 2 जब 3 में डिवाइड करूंगा तो आपका ये जो है ना ए से लेकर क्यू, ए क्यू कितना आना चाहिए आपका 4 सेंटीमीटर आना चाहिए, और आपका जो क्यू बी है वो कितना आना चाहिए 6 सेंटीमीटर आना चाहिए। ये आप वेरीफाई करके देख सकते हो। यदि आपका आ गया, स्केल की मदद से आप वेरीफाई करो, यदि आपका आ गया मतलब कि आपका आंसर टोटली सही है। किस किस का आ गया, यू कैन रेज योर हैंड। यदि आपने कर दिया हो और आपका आ गया हो तो यू कैन रेज योर हैंड, यू कैन वेरीफाई इट। यदि आपका एक क्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर आ गया और यदि आपका क्यू बी जो है वो 6 सेंटीमीटर आ गया, मतलब कि आपने सक्सेसफुली डिवाइड कर दिया। ओके, व्रज का आ गया, और किसी का आया कि नहीं आया? व्रज, रचना, ओके, एनीवन एल्स? देव, वेरी गुड, ओके गुड, सबका आ गया, राघव का भी आ गया, गुड, प्राची ऑल्सो, तो वेरी गुड। चलो आई थिंक आपको सभी सबको समझ में आ गया है ना, अभी कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है ना अभी? ओके गुड, साक्षी ऑल्सो गुड। चलो सब आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है। ठीक है, आई होप एवरीवन इज गेटिंग, प्राची ऑल्सो गुड। ठीक है, यदि अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसमें देख लेना, और फिर भी समझ में ना आए तो मुझे कल पूछ लेना, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, है ना? चलो अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन, मैं आपको आज 3 क्वेश्चन सेंड करने वाला हूँ। ठीक है, आज आपको मैं एक छोटी सी शीट सेंड करने वाला हूँ, ठीक है, जो कि इसी तरह के क्वेश्चन के बेस होगी, बिकॉज इसमें आपके सिलेबस से बाकी क्वेश्चन निकाल दिए, तो इसको भी प्रैक्टिस करो ना। हाँ, और जहां तक सवाल है कंस्ट्रक्शन के स्टेप के, ठीक है, तो उसकी चिंता मत करो, वो मैं आपको एकदम अच्छे से सिखा दूंगा। डोंट वरी अबाउट द स्टेप्स राइट नाउ, पहले प्रैक्टिस करो ड्रॉ करने की। ठीक है, एंड व्हेन एवर यू डू प्रैक्टिस, देखो जस्टिफिकेशन हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि रट्टा मार रहा है, ऐसा नहीं करना है, हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये ट्राइंगल हमने ड्रॉ किया, उसमें यहाँ पे देखो ये जो लाइन थी, ये वाली लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल थी, इसीलिए ये 2/3 है, तो ये भी हो गया 2/3। ये होता है जस्टिफिकेशन। समझ में आ रहा है? ये हमारे दिमाग में आना चाहिए। यदि ये आपके दिमाग में आ गया ना एक बार, फिर आप इसको कभी भूलोगे नहीं। यदि रट्टे मारोगे तो भूल जाओगे। समझना बात को, ठीक है? उसके बाद हमको पता चलेगा कि हाँ, हम मुझे ये जो लाइन है बेस, ये मेरा बेस है, उसके पैरेलल मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, तो मुझे पैरेलल लाइन ड्रॉ करना आना चाहिए। एग्री और नोट बोलो, हाँ कि ना? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास 10 मिनट जितना समय बचा है, उसमें मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कराने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, जो कि आपका नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो एकदम इजी कर देगी, वो चीज जो है आपके नेक्स्ट एक्सरसाइज एकदम इजी कर देगी। ठीक है, आई होप यू हैव ऑल द इक्विपमेंट विथ यू, और शायद अभी आपके पास इक्विपमेंट ना भी होंगे तो भी कुछ फर्क ज्यादा पड़ेगा नहीं। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, समझना। ठीक है, 2 सेकंड। सो आई थिंक यू कैन सी दिस ऑन द स्क्रीन। एक नई स्क्रीन आ गई आपके सामने। ठीक है, चलो अभी इसका पूरा पेज रेडी करते हैं। ठीक है, अभी हम नई चीज समझने वाले हैं, समझना ध्यान से। ठीक है, मैं जो करा रहा हूँ एकदम ध्यान से समझना। ठीक है, कुछ ज्यादा दिमाग मत लगाना, पहले मैं जितना कर रहा हूँ उतना करना। ठीक है, और फिर हम दोनों को कैसे लिंक करने वाले, इतना मजा आएगा आपको, एकदम इजी हो जाएगा। ठीक है, देखना। ठीक है, डू हैव द कंपास? यस, डेफिनेटली यू आर हैविंग। टेक, सॉरी, डू हैव द प्रोटेक्टर? टेक द प्रोटेक्टर। ओके, टेक द राउंडर, सॉरी, टेक द राउंडर। ओके, एंड क्या करना है समझना, एक कोई भी आपको जो भी दिमाग में आए ना, एक उसकी उतनी रेडियस लेके एक ऐसा सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो बस। ठीक है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दो और कुछ नहीं। ठीक है, इतना कर दिया, इसमें तो क्या टाइम जाएगा, कुछ है ही नहीं ज़्यादा। ठीक है, चलो इतना कर दिया हमने, उसके बाद इसका मुझे कुछ काम नहीं, निकाल दे रहा हूँ इसको। ठीक है, और यहाँ से ऐसे एक बेस में एक मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसे, जस्ट अपनी इजीनेस के लिए। तो ये मैंने क्या ड्रॉ किया, सेमी सर्कल ड्रॉ किया। बोलो इतना तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसमें क्या हार्ड है? चलो आगे देखते हैं। ठीक है, इतना मैंने किया यहाँ तक। ठीक है, एक ही सेकंड। ओके, इतना किया। ठीक है, ये सेंटर है। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ ओ, मान लो कि ये पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूँ ओ, समझ? ओके,
अभी देखो समझना मैं क्या करने वाला हूँ, एकदम ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत मजा आएगा, ठीक है। मैं ये इसको क्या बोलते हैं, सेमी सर्कल, क्या बोलते हैं ये, सेमी सर्कल, ठीक है। अभी ये सेमी सर्कल की मैं एक बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी आपको बताने वाला हूँ, समझना, जो कि शायद आपको मालूम भी हो कि पता नहीं, मुझे मालूम है कि नहीं मालूम। पर देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं 3 पॉइंट ले रहा हूँ, समझना, आई एम टेकिंग 3 पॉइंट। लेट अस से कोई भी 3, आप जो भी दिमाग में आया आप ले सकते हो। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अपने रेफरेंस के लिए, मान लो कि ये मेरा पॉइंट है, और उससे पहले ये जो लाइन है ना, मान लो कि यहाँ पे मैं ले रहा हूँ ए, और ये पॉइंट ले रहा हूँ बी, और फिर यहाँ पे रैंडमली मैं ले रहा हूँ एक पॉइंट पी, लेट अस से पी, यहाँ पे ले रहा हूँ मैं एक पॉइंट पी डैश, और यहाँ पे कोई भी जगह पे मैं ले रहा हूँ एक पॉइंट पी डबल डैश। आप लोग करना पैरेलली, ये सब चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो इतना आप करते रहना, ठीक, मेरे साथ साथ करते रहना, ठीक है। सेमी सर्कल ड्रॉ किया आप लोगों ने अच्छे से, उसके बाद ऐसे जो मैंने पॉइंट किया आप लोगों ने किए इतने, ठीक है। ओके, अभी आगे बढ़ते समझना। अभी वापस स्केल लो, अपने हाथ में स्केल लो वापस, ठीक है, स्केल लो, ठीक है, स्केल लिया आप लोगों ने। ये पॉइंट कहीं पे भी आप मार्क कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो मैं अभी मेरा इंटरेस्ट किस पे, पी पॉइंट के ऊपर, ये जो पी पॉइंट दिख रहा है ना आपको, उसमें मेरा इंटरेस्ट है, ठीक है। समझना मैं क्या कर रहा हूँ, समझना, देखना, ये पी पॉइंट से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ एक लाइन, किसके साथ, ए के साथ, किसके साथ, ए के साथ, दिखा, ऐसे लाइन ड्रॉ करो आप, और दूसरी लाइन वही पी से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ बी के साथ, स्केल की मदद से इतना करो, और फिर मेरे को बताओ हो जाए तो, ठीक है। इतना हो जाए तो मेरे को बताना, ठीक है। कर लिया आप लोगों ने इतना। अभी क्या करो, अभी आप ले आओ प्रोटेक्टर, अपने हाथ में ले लो, ठीक है, अपने हाथ में ले लो प्रोटेक्टर, ले लो अपने हाथ में, ठीक है। ओके, अभी देखो मुझे ये वाला एंगल मेजर करने में, मेजर करना है, समझना, ध्यान से समझना, ये एंगल मेजर करना है। देखो ये एंगल जो है ना, दिख रहा है, ये एंगल रेड कलर से मैंने मार्क किया, ये एंगल मुझे मेजर करना है। आप सब लोग मेजर करो और मुझे बताओ आपको कितना लग रहा है वो एंगल। देखो मैं भी यहाँ पे मेजर कर रहा हूँ, यदि आपको मेजर करना नहीं आता है तो आप लोग यहाँ पे देखो, ठीक है, कैसे मेजर करते हैं, समझना। यदि आपको मेजर करना नहीं आता है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैं मेजर कर रहा हूँ, देखो। ठीक है, मैं थोड़ा इसको जूम कर रहा हूँ सो दैट यू कैन ऑल्सो क्लियरली विजिबल, दिख रहा है, कैन यू से कितना एंगल लग रहा है आपको ये, कितना लग रहा है एंगल, 90 का लग रहा है कि नहीं लग रहा है, देखो 90 का एंगल लग रहा है ये, हाँ कि ना, देखो यहाँ पे आप लोगों ने मेजर किया होगा, आपका भी इतना ही आया होगा 90, मतलब कि ये एंगल कितना आया मेरा। यदि मुझे ये एंगल लिखना हो, मैं यहाँ पे एंगल लिखना हो मुझे, मैं एंगल कितना लिखूंगा, ये एंगल 90 का एंगल ये आएगा। बोलो एग्री और नॉट, समझ में आया, ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, बोलो यहाँ तक एकदम सिंपली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो अभी ये ऐसे ये पॉइंट ले लो, अभी पी डैश ले लो, कौन सा पॉइंट ले लो, पी की पीरियड खत्म हो गई, अभी ले लो पी डैश, ये जो पी डैश लिख रहा है ना, उसकी बात करते हैं, ठीक है, उसकी बात करते हैं। देखो मैं यहाँ पे इरेज कर सकता हूँ, आप लोग वापस दूसरा एक सर्कल बनाओ, और नहीं बनाए तो भी चलेगा, देखो नहीं बनाना है तो भी चलेगा, बट मैं अभी ये इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, सो दैट आई कैन शो इट क्लियरली, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं क्लियरली आपको बता सकूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी मेरा इंटरेस्ट किस में, पी में, ये पॉइंट, ठीक है। अभी अगेन मैं क्या करूंगा, उसके साथ वही चीज करूंगा जो मैंने आगे की, सेम ऐसे स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दो ऐसे करके, किसके साथ, ये जो सेमी सर्कल है ना उसका डायमीटर है ना, ये देखो ये भी क्या हुआ, डायमीटर हो गया ना सेमी सर्कल का, ठीक है। तो कोई भी सेमी सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट है ना, वो पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूँ, डायमीटर के एंड के साथ उसको अटैच कर रहा हूँ, देखो समझ में आ रहा है, किया कि नहीं किया। अगेन अभी मेरा टारगेट वापस से क्या है, मुझे ये एंगल मेजर करना है, ये जो एंगल है ना यहाँ पे, एक सेकंड, ये जो एंगल है ना यहाँ पे वो मुझे मेजर करना है, ठीक है, मुझे ये एंगल मेजर करना है। तो ये एंगल भी कितना आएगा आप गैस कर सकते हो, डेफिनेटली 90 आएगा, देखना आप लोग ट्राई करो, ठीक है, ये एंगल भी 90 आएगा, परफेक्टली 90 आएगा, देखो, ठीक है। चलो मैं कर रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आ रहा फटाफट से देखो यहाँ पर, ठीक है, इसको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, देखना यहाँ पर लग रहा है 90, आई होप इतना तो समझ में आता होगा। अभी 90 एंगल कैसे मेजर करते हैं यहाँ पे, ये भी नहीं आता, ये तो आता है ना, देखो ये यहाँ पे 0 रखा मैंने, फिर ये मेरा रेफरेंस लाइन, तो रेफरेंस देखो यहाँ पे 90 दिख रहा है ना, ये 90 दिख रहा है, ये तो कितने का एंगल है, वो 90 का एंगल है। आप सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा हाँ या ना बोल देना, रेज योर हैंड इफ यू गॉट द आंसर, आ रहा है कि नहीं आ रहा,
यदि आ रहा है मतलब आप परफेक्टली जा रहे हो, वेरी गुड, आ रहा है, गुड, ठीक है, चलो सही है। ऐसे ही चलो अभी तीसरा पॉइंट भी लेते हैं रेफरेंस के लिए, इसको मैं वापस निकाल रहा हूँ, समझ में आ गया होगा व्हाट आई वांट टू से एग्जैक्टली, हाँ कि ना, अभी तक समझ में आ गया होगा। इसको मैं जूम आउट कर रहा हूँ वापस से, ठीक है, बहुत ज्यादा जूम आउट होगा तो जूम इन कर रहा हूँ वापस से, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी मैं कौन सा पॉइंट ले रहा हूँ, पी डबल डैश ले रहा हूँ, कौन सा ले रहा हूँ, पी डबल डैश, ठीक है। तो क्या मुझे बोलने की जरूरत है कि वहां पे भी कौन सा एंगल आएगा, वहां पे भी कौन सा आएगा, 90 डिग्री एंगल ही आएगा, बट मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं तो ड्रॉ करके ही मानूंगा, ठीक है। चलो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये पी डैश जो है उसको कनेक्ट कर दो किससे, एक सेकंड, ऐसे थोड़ी ड्रॉ करते हैं, स्केल से ड्रॉ करते हैं ना, हाँ। तो पी डैश जो है उसको ड्रॉ कर दो किससे, ए से, और यहाँ पे ड्रॉ कर दो किससे, बी से, कर दिया ड्रॉ। वापस से ले आओ, आप अपने अपना प्रोटेक्टर ले आओ, वापस से ले आओ, ले आया, वापस मेजर करो एंगल, ठीक है, वापस एंगल मेजर करता हूं मैं, देखो यहाँ पे ऐसे रख दो इसको, थोड़ा और रोटेट करो, अपने आप को म्यूट कर दो पहले तो, जिसका भी अनम्यूट है, समझ में आया, देखो वापस कितना आया एंगल, 90 आया कि नहीं आया, देखो आप, दिख रहा है ना एंगल 90, थोड़ा हल्का सा यहाँ पे वेरिएशन है मेरा, बट आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आई वांट टू से, इसका मतलब समझ में आ गया आपको फाइनली। अभी इसके ऊपर से हम कंक्लूजन निकालने वाले, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकालने वाले इसके ऊपर से हम, ठीक है, ओके। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने यहाँ पे देखनी है, ठीक है। और कंक्लूजन क्या है वो अभी हम समझ लेते हैं, एक सेकंड, ठीक है। इसका कंक्लूजन क्या है उसकी बात करते हैं, तो कंक्लूजन ये है इसका, कंक्लूजन इसका ये है कि सेमी सर्कल, क्या, कौन सा सर्कल, सेमी सर्कल के अंदर, सेमी सर्कल के अंदर जो सेमी सर्कल होता है ना अपना ये वाला, उसके कोई भी पॉइंट को, कोई भी पॉइंट को यदि हम सेमी सर्कल के डायमीटर के साथ, मतलब कि डायमीटर के जो एंड होते हैं ना उसके साथ कनेक्ट करें, तो जो एंगल बनेगा वो एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का ही होगा। आप लोगों ने समझ में आ गया इतना कि नहीं आया, बोलो, सबको समझ में आ गया, ठीक है। बहुत ही बेसिक से हम आगे बढ़ रहे हैं कंस्ट्रक्शन में, देखो फिर कितना इजी लगता है कंस्ट्रक्शन आपको। चलो पहला पॉइंट समझ में आ गया, अभी दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, समझना ध्यान से।